किसान भाई एक बार फिर से हमारी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। किसान भाई, अगर आपके खेत में आलू हैं और आलू आपके खुदने वाले हैं या फिर आपका खेत खाली होने वाला है, आपकी खेत में कोई भी फसल है या फिर किसान भाई आपका खेत खाली हो चुका है, तो आप किसान भाई इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में किसान भाई हम आपको 3 ऐसी शानदार सब्जियों की खेती करने के बारे में आपको बताऊंगा, जिनकी अगर आप खेती किसान भाई करते हैं तो यकीन माने किसान भाई आपको अभी तक किसी भी फसल से इतना बड़ा मुनाफा नहीं होगा जितना अब इन 3 सब्जियों से आपको होगा। अगर इनमें से आप कोई भी एक सब्जी लगा लेते हैं तो किसान भाई आपकी किस्मत चमक जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही रिसर्च की है, तब हम आपके लिए इस वीडियो में ये 3 सब्जियां लेकर आए हैं। तो किसान भाई इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। आपको अगर ये वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। किसान भाई इन सब्जियों की खेती आप 20 फरवरी तक कर सकते हैं। हालांकि आप पूरा फरवरी इन सब्जियों की खेती कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 20 फरवरी के पहले अगर आप इन तीनों सब्जियों की खेती करते हैं तो यकीन माने किसान भाई आपको पहली बात है उत्पादन बहुत ही तगड़ा मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो आपको अगेती मंडी का भाव मिलेगा वो आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। वैसे तो किसान भाई जनवरी और फरवरी माह में लगाई जाने वाली तमाम सब्जियां, लेकिन उन सब्जियों का जो भाव है वो इन सब्जियों के आसपास तक नहीं रहेगा, क्योंकि इनका भाव सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए किसान भाई देरी किस बात की, इतने धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे जो भी प्यारे किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वो खेती बाड़ी से रिलेटेड सही व सटीक जानकारी चाहते हैं तो चलिए किसान भाई हमारी पहली सब्जी है, इसका नाम है भिंडी की खेती। देखिए किसान भाई, भिंडी की खेती एक ऐसी खेती है जिसकी अगर आप अगेती खेती करते हैं तो पहली बात है ये कि रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देती है। दूसरी बात है अगेती होने की वजह से इसका जो मंडी का भाव है वो भैया बहुत ही तगड़ा मिलता है। इस खेती को करने में कम खर्चा आता है, जैसे कि टमाटर है, लौकी है, करेला है। इन सब्जियों की खेती अगर हम करते हैं तो हमारा खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन भिंडी की खेती करने में आपका काफ़ी कम खर्चा होगा। और उत्पादन तो आप जानते हैं कि भिंडी का कितना उत्पादन मिलता है, आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे। किसान भाई आप भिंडी की खेती 20 फरवरी तक जरूर करें। हालांकि किसान भाई मैंने कल ही इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया कि आप भिंडी की खेती अगेती कैसे कर सकते हैं और कैसे एक शानदार उत्पादन के साथ बेहतरीन मंडी का भाव ले सकते हैं। भिंडी की खेती किसान भाई आप अगर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। फिलहाल किसान भाई अगर आप भिंडी की खेती करना चाहेंगे तो आप भिंडी का जो सबसे अच्छा बीज है वो राधिका, क्योंकि राधिका वैरायटी आज की जो है सबसे अच्छी पसंद है किसान भाइयों की। हालांकि इसके अलावा और भी कई वैरायटी आती हैं, आप अपने हिसाब से कोई अच्छी वैरायटी लीजिए। और आप भिंडी की खेती साधारण बीज से भी कर सकते हैं और मेड़ बनाकर बीज करें। अगर आप मेड़ बीज से भिंडी की खेती करते हैं तो आपको उत्पादन लंबे समय तक मिलेगा और बेहतरीन उत्पादन मिलेगा। आप लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट रखें और मेड़ की ऊंचाई आप 1 फीट रखें। बात करें किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करें, तो खेत की आपको गहरी और भुरभुरी मिट्टी करनी है। साथ ही किसान भाई आप सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और भिंडी की खेती किसान भाई आप सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाई आपको रासायनिक खाद भी जरूर डालनी चाहिए। इसके लिए किसान भाई आपको एसएसपी लेनी है 50 किलो, और इसी के साथ आप डीआईपी लीजिए 25 किलो, और इन्हें आप जुताई करते समय डाल दीजिए। भिंडी की कंप्लीट जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। किसान भाई हमारी दूसरी सब्जी है राजमा की खेती। देखिए किसान भाई, राजमा की खेती जिसकी खेती 100 में से 90 किसान भाई नहीं करते हैं, मात्र 10 किसान भाई ऐसे हैं जो कि राजमा की खेती करते हैं। यकीन मानिए किसान भाई अगर आप राजमा की खेती करना चाहते हैं तो आप इसी जनवरी माह में करें। ठीक है, राजमा की खेती आपको कभी भी घाटा नहीं दे सकती, क्योंकि राजमा का जो डिमांड है वो काफ़ी रहता है और राजमा की जो बिक्री है वो 100 रुपये किलो रहती है। ठीक है, मैंने राजमा की खेती पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। किसान भाई मैं इस चैनल पर आपको वही सब्जियां बताता हूं जिनकी आने वाले भविष्य में आपको बढ़िया उपज और बेहतरीन मंडी का भाव मिले। बताने को किसान भाई मैं आपको काफ़ी सब्जियां बता सकता हूं, लेकिन उन सब्जियों को क्या ही बताना जिसमें मेरे प्यारे किसान भाइयों का घाटा हो जाए। जो मैं सब्जियां लगाता हूं किसान भाई वही मैं आपको बताता हूं। तो राजमा की खेती किसान भाई आप कर सकते हैं। ठीक है, राजमा की खेती करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी ताम झाम या फिर किसी तरह की कोई आपको रिसर्च नहीं करनी है। आप राजमा की खेती
कर सकते हैं। इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अब हम किसान भाई बात करते हैं हमारी तीसरी सब्जी के बारे में। इसका नाम है किसान भाई टमाटर की खेती। भाई इसमें आपकी लागत है वो इन दोनों सब्जियों के मुकाबले ज़्यादा लगेगी, लेकिन इसका जो उत्पादन है वो आपको 6 से 7 महीने रिकॉर्ड तोड़ मिलता है। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ तो उत्पादन मिलता है, लेकिन अगर अच्छा मंडी का भाव लेना है तो आपको 20 फरवरी तक टमाटर की खेती हर हाल में करनी होगी। अगर नर्सरी तैयार नहीं है तो नर्सरी आप अभी डाल दीजिए। नर्सरी आपकी यही 30 से 31 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बात करें बेस्ट वैरायटी की, कौन सा हमें टमाटर लगाना चाहिए, तो आप अभिलाष वैरायटी ले सकते हैं या फिर हिमशेखर वैरायटी ले सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। बात करें किसान भाई टमाटर की खेती करने के लिए हमें किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी की मारी गोली किसान भाई आप हर प्रकार की मिट्टी में टमाटर की खेती सफलतापूर्वक कर सकते। अगर मिट्टी में कम क्षमता है, रेतीली ज़्यादा मिट्टी है, तो आप सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। इसी के साथ आप रासायनिक खाद भी डाल सकते, जिसकी वजह से आप टमाटर की खेती से बेहतरीन उपज ले पाएँ। टमाटर की खेती हम किस विधि से करें, तो टमाटर की खेती किसान भाई आपको मेड विधि से करनी है। नई तरीके से हम आपको बताएंगे कि आप टमाटर की खेती करें। तो आप मेड से मेड की दूरी आपको रखनी है कम से कम 3 से 4 फीट, और ऊंचाई आपको रखनी है 1 फीट, और चौड़ाई रखनी है आपको 1 फीट। उसी पर आपको अपने टमाटर के पौधे लगाने हैं। पौधे से पौधे की दूरी आप किसान भाई 1 फीट रखें। आप टमाटर की खेती कुछ इस प्रकार से करें, आप मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल ज़रूर करें अच्छी उपज लेने के लिए। मल्चिंग पेपर के इस्तेमाल करने से आपका किसान भाई काफ़ी खर्चा कम हो जाता है। लेबर का खर्चा, निराई गुड़ाई का खर्चा, बहुत तरह का खर्चा होता है वो बच जाता है। तो आप टमाटर की खेती मल्चिंग पेपर से करें। बात करें किसान भाई आने वाले समय में हमें टमाटर का क्या भाव मिलेगा, तो टमाटर का जो इस समय का भाव है वो 40 रुपये किलो है, ठीक है। और आने वाले समय में जैसे कि शादी होंगी और गर्मियों में टमाटर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है, तो उस समय टमाटर का जो भाव है वो 40 से 80 रुपये किलो मिलने की संभावना है, ठीक है। एक किसान भाई समय अनुसार तय होता है। किसान भाई कोई भी सब्जी है उसका जो भाव है वो समय अनुसार चेंज होता रहता है। लेकिन अगर आपको मान के चलिए कोई भी सब्जी है, अगर उसका आपको मंडी का भाव कम भी मिले, लेकिन वो आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दे रही है, तो यकीन मानिए आपको बढ़िया मुनाफा होगा, बहुत ही तगड़ा आप मुनाफा कर पाएंगे। शान भाई मैंने इस वीडियो में आपको ये 3 सब्जियां बताई हैं। इन्हें आप, अगर आपका खेत खाली हो चुका है, खेत खाली होने वाला है, तो जल्दी से लगा दीजिए, क्योंकि इन तीनों का बेहतरीन भाव मिलने वाला है आने वाले समय में। यदि किसान भाई आपको इस वीडियो में बताई गई तीनों सब्जियों पर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। और किसान भाई आपका छोटा भाई आपसे इतना ही कहना चाहेगा, अगर किसान भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके शानदार वीडियो लाते रहें।